हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन में कौन सी दिक्कतें आ सकती है और इनकम टैक्स एक्ट आपको नोटिसेस भेजता है, तो उस बारे में अपन चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी ए शहनशाह मुजौर और चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। आप देख रहे हैं फाइनेंस विद एस एम। तो पहले तो आपको बता दिया जाएगा कि कैश एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस में आते हैं आपके पे एंड एल में, तो उस पे जो 10,000 का 10,000 से ऊपर अगर आपने कैश एक्सपेंडिचर किए तो वो अलाउड नहीं होंगे। मतलब क्या, अगर आपने लाइट बिल 50,000 का कैश में भर दिया तो आपके बिजनेसेस में वो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे और डायरेक्टली आपको उतना प्रॉफिट एडिशन होगा और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो 10,000 से ऊपर तो उस पर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब क्या, अगर आपने गाड़ी ले ली और गाड़ी बिजनेस यूज के लिए है और उस पर आपने पूरी गाड़ी कैश में ले ली, तो जो भी आपका डिप्रिसिएशन आएगा जो एक्सपेंडिचर में अलाउड होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कैश में भरा है तो आपको 80 से डिडक्शन नहीं मिलेगा। चौथा, आपको अगर डोनेशन देना है तो 2,000 के ऊपर अगर आपने कैश में डोनेशन दे दिया जिसपे आपको 80G में डिडक्शन मिलता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। और और कौन सा है, तो अगर आपने लोन लिया है किससे और वो रीपेमेंट आप 20,000 के ऊपर कैश से दे रहे हो तो सामने वाली पार्टी को आपको वो डिसअलाउ होगा। और आपको अगर 20,000 रिसिप्ट में आ रहे हैं, आपने किसी को लोन दिया है, तो वो भी आपको अलाउड नहीं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। चौथा ये है कि सातवां आठवां ये है कि 1 CR के ऊपर अगर आपने कैश निकाल दिया आपके सेविंग या करंट अकाउंट से तो आपको उस पर टीडीएस कट हो जाएगा। ये कब है, जब आपने वो उस बैंक को अपने बैंक को आपके पिछले 3 साल के आईटीआर अगर सबमिट किए हुए हैं तो। अगर आपने आईटीआर सबमिट नहीं किए हुए हैं तो आपको 20 लाख की लिमिट होगा। मतलब 20 लाख के ऊपर अगर आपने कैश निकाल दिया आप अपने बैंक से तो वहां पे टीडीएस कट होते हैं। और क्या है, अगर आपने कैश में ट्रांजेक्शन कम किए तो आपको 10 CR तक टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, अगर आपके ट्रांजेक्शन 5% से ज़्यादा अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको वहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। अगर 5% से कम रहेंगे आपके टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट जो भी है वो 5% से कम कैश में ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो आपके 95% ऑफ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मोड से यूपीआई या एनईएफटी आरटीजीएस या चेक से हुए हैं, वो भी अकाउंट पे ही चेक से, तो आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा चैनल देखते रहिए फाइनेंस विद एसएम। थैंक यू वेरी मच।